मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा सफ़र करके अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा रूह-ए-फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश कर पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख़ हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ज़माना तारीख़ हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। चंद देर के लिए हाजिर हूँ, समाअत फरमाएं कि मक्का शरीफ की सरजमीन पर एक कबीला बनु कल्ब था। उस कबीले में एक छोटा सा परिवार खानदान जिसमें तकरीबन 5 लोग, बाप हारिस, माँ सौदा, 3 बेटे। उन 3 बेटों में से एक बड़ा बेटा जिसका नाम ज़ैद। जब सौदा अपने बेटे को लेकर के अपने मायके की तरफ चली तो रास्ता तय करते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां पास में जंगल काफी ज्यादा, डाकुओं का अड्डा बना हुआ है। जब वहां पहुंची तो डाकू चारों तरफ से हमला आवर हुआ। आपके मालो असबाब को लूटने के बाद आपके बड़े बेटे ज़ैद को भी आपसे छीन लिया। छीनने के बाद उसी ज़ैद को कुछ दिन के बाद मक्के के सरजमीन पर एक मेला लगता है। उस मेले में जाकर के आपको गुलाम की हैसियत से बेचे। जैसे ही माँ के हाथ से बेटे को छीना है चोरों ने, माँ बेहाल हो गई। अपने औलाद को कौन छोड़ सकता है? अपने आप से अपने दिल के टुकड़े को कौन जुदा कर सकता है? रोते रोते जब सौदा घर पहुंची है अपने शौहर से, हारिसा से जाकर के बताती है कि रास्ते में डाकुओं ने हमारे बड़े बेटे को छीन लिया है। तो याद रखिए मुसलमानों, वो हारिसा का आलम क्या था कि अपने बेटे की जुदाई में इस कदर रोते रहे कि मक्के की पहाड़ी पर जाकर के रोते और ये कहते हैं आसमान कहाँ मेरे बेटे को छुपाया है? ऐ आसमान कहाँ मेरा बेटा है? अगर तू जानता है तो मुझे वापस कर दे। ए पहाड़ों की खो, मेरा बेटा किस कोने में छुपा हुआ है? मेरे बेटे को कहाँ छुपाया गया है? तुम जानते हो तो वापस कर दो। ए जंगला, तुम जानते हो तो मेरे बेटे को वापस करो। चंद दिन गुजरे ही थे, मक्के की सरजमीन पर मेले में उस बेटे को बेच लिया गया गुलाम की हैसियत से। कुछ अरसा ही गुजरा था कि हजरत खदीजा के भाई ने उनको मेले से खरीदा और अपनी बहन को तोहफे मिला करके पेश कर दिया, गिफ्ट दे दिया। पूछा ये कहां से लेकर के आए हो? कहा हमने इसे बाजार से खरीदा है, ये गुलाम है, इस गुलाम को मैं आपको तोहफे में देता हूँ। अभी कुछ ही वक्त गुजरे थे कि आका ए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार तशरीफ लाते हैं। अपने चेहरे अनवर से देखा है
इस कदर देखा कि उसकी मोहब्बत नबी के दिल को भा गई है। जैसे ही नबी के दिल को मोहब्बत भाई है तो नबी ने पूछा, ए खदीजा, इस बच्चे को कहां से लेकर के आई हो? वो फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने इसे तोहफे में दिया है, इनाम में दिया है। नबी फरमाते हैं, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया जाए, इस बच्चे को मुझे दे दिया जाए, इसलिए कि ये बच्चा बड़ा अदबदार है, बड़ा अदब और सलीके से रहता है, अपने छोटे का भी अदब जानता है और बड़ों का भी अदब जानता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने पास लीजे है। फिर खाना काबा का हज्जे तवाफ का वक्त आया है। बनु कल्ब के लोग खाना काबा का तवाफ करने के लिए पहुंचे हैं। वही बनु कल्ब के लोग खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और अपनी जुबान से ये कह रहे हैं कि हमारे कबीले का एक ऐसा इंसान है जिसका बेटा खो गया है। अपने बेटे की जुदाई में वो इतने अशआर लिखे हैं, वो इस कदर रो रहा है, वो जंगलों में जाकर के कहता है, ऐ आसमान मेरे बेटे को कहां छुपाया है, ऐ पहाड़ों मेरे बेटे को कहां छुपाया है, ऐ जंगलात मेरे बेटे किधर है, ला करके मुझे देखो। इतना कह रहे हैं। ये कहते कहते वही शायद रास्ते से गुजरे हैं कि जो ये अशआर पढ़ रहे थे, जो ये कह रहे थे, बनु कल्ब के लोग आए हुए थे, उन्हीं के सामने से गुजर हुआ है। शायद गुजरते हैं तो वो जो कह रहे थे बुला करके पूछे, ए बेटा, पलट करके इधर आ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या शायद तुम ही हो? कहा शायद मैं ही हूँ, बता तेरे बाप का नाम क्या है? कहते हैं मेरे बाप का नाम हारिसा है। कहा तेरी माँ का नाम क्या है? कहा मेरे माँ का नाम सौदा है। अरे कहा तू ही तो वो है जिसकी जुदाई में बाप और माँ सारों कतार रातों दिन रोते रहते हैं। चल तेरे बाप तुझे बुला रहे हैं, तेरी माँ तुझे बुला रही है। वही शायद निकलते हैं, कहते हैं ए आने वाले मुसाफिरों, जाकर के मेरे माँ और बाप से मेरा सलाम कह देना और ये कह देना कि आप जहाँ देखना चाहते थे मुझे, मैं उससे कहीं अच्छी जगह पर पहुंच चुका हूँ। अब इतना कहा वापस पलट करके आ गए हैं। वही शख्स जब वापस लौटे हैं अपने शहर यमन में, बनु कल्ब में जाकर के कहते हैं, हमने आपके बेटे को देखा है, मक्के की सरजमीन पर देखा है, वो ऐसे इंसान के पास में है, वो इतने हसीनो जमील है, वो इतने खूबसूरत है, वो ऐसे है, लोग उनके एक निगाह देख लेते हैं तो लोग दीवाना हो जाया करते हैं, लोग उनके मस्ताना हो जाया करते हैं। अब माँ भी आई है, बाप भी चला है, खानदान के लोग चले हैं, आए हैं, कहते हैं नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि बाप के सीने पर दर्द किस कदर होता है कि उसकी औलाद छीन ली जाए। मैंने सुना है मेरा बेटा आपके पास में है, मैंने सुना है मेरा बेटा आपके पास में है। हारिसा कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम ज़ैद है। नबी फरमाते हैं, आखिर तुम्हारा बेटा जो ज़ैद है वो मेरे पास में है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मक्का की सरजमीन है। लोग उस दौर में जब गुलाम को बेच देते थे और कोई शख्स गुलाम को आजाद नहीं करता था, उस दौर में ज़ैद को बेचा गया है, ज़ैद इस दौर में बिके है। नबी बुलाते हैं, ऐ ज़ैद न रो, तुम्हारे माँ बाप आए हैं, तुम्हारे खानदान के लोग आए हैं, जरा सामने से आओ। ज़ैद चले हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाया है। क्या देखते हैं कि एक तरफ माँ बाप खड़े हैं, एक तरफ रिश्तेदार खड़े हैं, एक तरफ हमारे आका बैठे हुए हैं। हज़रत ज़ैद ने एक निगाह उठा करके देखी है, निगाह को नीचे किया है, माँ की तरफ नहीं चले हैं, बाप की तरफ नहीं गए हैं, रिश्तेदारों की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए हैं। हाजिर होकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये गुलाम आपका हाजिर है। नबी फरमाते हैं, वो तुम्हारे वालिद हैं, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जाओ उनसे मुलाकात कर लो। ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इजाज़त हो तब जाकर के
मुलाकात किया जाए, इजाजत को तब जा करके मिला जाए। नबी फरमाते हैं जाओ मैं इजाजत देता हूँ। जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाया है, जायद ने कदम को बढ़ाया, बाप दौड़ करके आया कलेजे से लगा लिया, माँ दौड़ करके आई सीने से लगा लिया। ए बेटा वक्त तो गुजर गया है, तुम्हारी तलाश में रो रो करके हमारे हालतें खराब हो चुकी है, हम बीमार पड़ गए हैं, तुम्हारे गम में हम इतना रोते हैं कि हम बेहोश हो जाया करते हैं। चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। वही शायद कहते हैं तुम मेरे वालिदैन हो जरूर हो, रिश्तेदार हो जरूर हो, लेकिन याद रखिएगा मैंने अपने आप को जिसके गुलामी में दे दिया हूँ, मैं उससे जुदा नहीं हो सकता हूँ, मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं शायद याद रखना ये गुलामी का दौर है, ये गुलामों का दौर है, और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम्हारा जी चाहे अपने वालिदैन के साथ चले जाओ, और तुम्हारा जी चाहे तो मेरे पास चले जाओ। वही शायद खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है, माँ बाप को तो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपसे मैं जुदा नहीं हो सकता हूँ, आपको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। जरा याद रखिएगा वो दौर था, आज ये दौर है। हम अपने वालिदैन को किस कदर सताते हैं, हम अपने वालिदैन को किस कदर परेशान करते हैं। हम भाई से भी जुदा हो जाते हैं, बहनों से भी जुदा हो जाते हैं, वालिदैन को भी ठोकरें मार देते हैं, लेकिन जब सबको ठोकर मारो तो नबी के कदमों में आकर के गिर जाओ। लेकिन हम हुजूर के भी कदमों में नहीं आते हैं, नबी के कदमों में भी नहीं आते हैं, सबको छोड़ते हैं और कहते हैं हम अपने आप से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अपने आप हम जी लेंगे। अरे ऐसा जीना कैसा है? ऐसी जिंदगी जियो कि दुनिया तुम्हारा नाम रोशन कर दे, हर जमाना ये पुकार करके कह दे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, नारा का खैर का काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान याद रखिए कि ऐसे जाए कि अब जो अपने वालिदैन को छोड़ा है तो हुजूर की मोहब्बत में छोड़िए, अपने परिवार को छोड़ा है तो हुजूर की मोहब्बत में छोड़िए, अपना घर रिश्तेदार, अपने जिले शहर हर एक चीज को छोड़ो तो हुजूर के नाम पर छोड़ो। और याद रखना मुसलमानों, जब नबी का नाम आ जाए तो मुसलमान खामोश नहीं बैठते हैं, मुसलमान खामोश नहीं रहते हैं, बल्कि अपने नबी के नाम सुन करके इस कदर मचलते हैं। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ और मेरे साथ मिल करके सब लोग बोलना, जब हुजूर का जिक्र हो, हुजूर का नाम आए, हुजूर की महफिल हो और 1500 साल जश्न विलादत हो तो हम खामोश नहीं रहते हैं, बल्कि जब नबी का नाम आता है तो दीवाने मचल जाते हैं और मचल करके कहते हैं क्या कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जमीले कादरी ने कहा था क्या कि मैं वो सुन्नी वो जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने दुनिया के कोने कोने का चक्कर लगाया है, हर गोशे में गए हैं, हर कोने में गए हैं, हर चौखट पर पहुंचे हैं, सबों ने ठुकराया है, सबों ने इनकार कर दिया है, किसी ने अपना नहीं बनाया है, किसी ने अपना नहीं कहा है। हम सबके सामने अपने दामन को फैलाए हैं तो हर एक फर्द ने अपनी औकात के बराबर, अपनी हैसियत के एतबार से हमें नवाजा है। कोई 5 दिया है तो कोई 10 दिया है, कोई 20 दिया है, कोई 25-50 दिया है। या रसूल अल्लाह, जब दुनियादार ने ठुकरा दिया है तो हम आपकी चौखट पर आ गए हैं, आपसे मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह, सुनहरी जालियों को पकड़ करके मांगते हैं या रसूल अल्लाह अता कर दीजिए, गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह नवाज दीजिए, इसलिए कि गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह। इस गुलाम को अपनी बारगाह से खाली न जाने दिया जाए, अता कर दिया जाए और इतना दिया जाए, इतना दिया जाए कि जमाने में किसी के दरवाजे का कोई
मकतूब इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।